हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीटेट का सीडीपी। दोस्तों सीटेट का सीडीपी, दोस्तों सीडीपी जो कि 30 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों सीटेट में। अगर आप इस बुक से दोस्तों अगर पूरा करते हैं क्वेश्चन, अगर पूरा ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 30 में 30 मार्क आप आसानी से लेके आ सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखिए दोस्तों, अभी तक मैं 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो कि मेरे दोस्तों चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें है दोस्तों, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। हम लोग आज चैप्टर नंबर 15 और यूनिट सेकंड का दोस्तों लास्ट चैप्टर है ये कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आज ये ख़त्म करने के बाद कल दोस्तों यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, इसका थ्योरी है दोस्तों, क्वेश्चन तो कर चुके हैं, थ्योरी है दोस्तों। थ्योरी बोल रहा है की पॉइंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 दोस्तों 2005 बोल रहा है दोस्तों। एनईपी 1986 ने एनसीएफ को तैयार करने और बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी को एक विशेष भूमिका सौंपी है। एनसीईआरटी को दोस्तों एक विशेष भूमिका सौंपी है। अगला है दोस्तों एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष चेयरमैन दोस्तों जो है प्रोफेसर यशपाल है, प्रोफेसर यशपाल है दोस्तों। छात्रों के समग्र विकास पर आधारित यह पाठ्यचर्चा की रूपरेखा। स्कूली शिक्षा में एससीईआरटी और डीआईएटी डाइट को शामिल करना है दोस्तों, स्कूली शिक्षा में एससीईआरटी और डाइट को शामिल करना है। आगे दोस्तों बिना बोझ के सीखने पर आधारित लर्निंग विदाउट बर्डन दोस्तों, ये इसमें प्रावधान करना है। आगे है फ्रेंड्स, स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका केवल दोस्तों सुविधा प्रदाता फैसिलिटेटर के रूप में होती है। स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता फैसिलिटेटर के रूप में होती है। अगला दोस्तों, यह दृष्टिकोण रचनात्मक दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिव पर आधारित है। यह दृष्टिकोण रचनात्मक दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिव पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, एनसीएफ 2005 का मूल मंत्र, एनसीएफ 2005 का मूल मंत्र यानी भावना, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक निबंध प्रकाशित किया, सभ्यता एवं संस्कृति सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एनसीएफ 22 2005 भाषाओं में पब्लिश किया गया है दोस्तों। देखिए एनसीएफ 22 2005 भाषाओं में पब्लिश किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज डिवाइडेड इन 5 चैप्टर्स दोस्तों। इसको दोस्तों 5 चैप्टर में विभाजित किया गया दोस्तों, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें पर्सपेक्टिव वाला है दोस्तों, परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य। उसके बाद है दोस्तों लर्निंग एंड नॉलेज, सीखना और ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और सीखना और ज्ञान। आगे है दोस्तों 3 में है दोस्तों क्यूरिकुलर एरिया दोस्तों, क्यूरिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेज असेसमेंट, पाठ्यचर्चा के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन दोस्तों, ये है। आगे है दोस्तों स्कूल एंड इन्वायरमेंट, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, स्कूल एंड इन्वायरमेंट, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। आगे दोस्तों सिस्टमिक SYSTEMI सिस्टमिक रिफॉर्म्स दोस्तों, व्यवस्थागत सुधार, सिस्टमिक रिफॉर्म, व्यवस्थागत सुधार। आगे फ्रेंड्स राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत देखिए दोस्तों, मार्गदर्शी सिद्धांत में क्या है दोस्तों, बोल रहा है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल दोस्तों, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना दोस्तों। अगला है दोस्तों पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो, पढ़ाई दोस्तों रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रूट मेथड्स दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पाठ्यचर्चा का इस तरह संवर्धन की वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाएं, बजाय इसके कि वह पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाएं। इनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन रेदर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्री। नेक्स्ट है दोस्तों परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना, दोस्तों, और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्लासरूम लाइफ दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। न्यूचरिंग न्यूचरिंग एन ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय कैरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। दोस्तों अगला है दोस्तों लर्निंग एंड नॉलेज। सक्रिय शिक्षार्थी दोस्तों एक्टिव लर्नर्स के रूप में बच्चों पर ध्यान दें। बच्चों पर ध्यान दें। आगे है दोस्तों, इस बात पर जोर दिया कि जाति, लिंग, पंथ, वर्ग, धर्म, अल्पसंख्यक की स्थिति को स्कूल में प्रदान किए गए अनुभवों में भागीदारी को बाधित नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट है दोस्तों समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए लचीलापन फ्लेक्सिबल दिया जाना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों क्यूरिकुलम एरिया स्कूल स्टेज असेसमेंट क्यूरिकुलर एरियाज। नेक्स्ट है दोस्तों लैंग्वेज। फर्स्ट में है लैंग्वेज। पहला है दोस्तों लैंग्वेज। भारत में शिक्षण का माध्यम त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेजेज फॉर्मूला होनी चाहिए। सेकंड में दोस्तों होमवर्क कक्षा 2 तक कोई होमवर्क नहीं और प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 3 से सप्ताह में 2 घंटे का होमवर्क। मिडिल स्कूल में प्रतिदिन 1 घंटा, सप्ताह में लगभग 5 से 6 घंटे का होमवर्क और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में दोस्तों प्रतिदिन 2 घंटे, सप्ताह में लगभग 10 से 12 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। दोस्तों आगे है दोस्तों स्कूली गणित शिक्षा की कुछ समस्याएं। दोस्तों इसमें है 1 नंबर में है दोस्तों बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं और इस विषय में असफलता से भयभीत रहते हैं। वे जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यह पाठ्यचर्चा केवल इसमें विमुख अनप्रेजेंटेबल होने वाले के लिए ही निराशाजनक नहीं है, बल्कि यह प्रतिभाशाली ब्रिलियंट बच्चों के लिए भी कोई चुनौती नहीं पेश करती। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण मैथमेटाइजेशन की क्षमताओं का विकास करना है। दोस्तों आगे है दोस्तों नैरो एम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। क्या दोस्तों स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान, संख्या से जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिक संक्रियाएं, माप, दशमलव व प्रतिशत। देखिए स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान, संख्या से जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिक संक्रियाएं, माप, दशमलव व प्रतिशत। मित्रों नेक्स्ट है दोस्तों हायर एम्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। दोस्तों इससे उच्च लक्ष्य है बच्चे के साधनों को विकसित करना ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सके व तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस निकाल सके और अमूर्त को समझ सके। दोस्तों आगे है फ्रेंड्स इसके अंतर्गत चीज़ों को करने और समस्याओं को सूत्रबद्ध फॉर्मुलेट करने व उनका हल ढूंढने की क्षमता का विकास करना आता है। नेक्स्ट दोस्तों व्हाट शुड बी द करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स टू अचीव दीज एम्स ऑफ मैथमेटिक्स। पाठ्यचर्चा चाहिए जो देखिए दोस्तों महत्वाकांक्षी इस अर्थ में होना चाहिए कि वह उपरोक्त उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करे, न कि केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति का। सुसंगत होना चाहिए ताकि टुकड़े में उपलब्ध विभिन्न प्रणालियों व शिक्षा अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित में एक ऐसी क्षमता में दल सके जो माध्यमिक कक्षाओं में आने वाले विज्ञान व सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी के क्षेत्र की समस्याओं को भी संबोधित कर सके।
आगे है दोस्तों द ट्विन कंसर्न ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। द ट्विन कंसर्न ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। गणित की पाठ्यचर्चा के दो मुख्य सरोकार है। एक है दोस्तों गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकती है और क्या सब कर सकती है, और सेकंड में दोस्तों यह विद्यार्थी के संसाधनों को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। आगे है दोस्तों विजन फॉर स्कूल मैथमेटिक्स। विजन फॉर स्कूल मैथमेटिक्स है दोस्तों बच्चे गणित से भयभीत फियर होने की बजाय उसका आनंद उठाएं। बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण कम्युनिकेट हो सकता है, आपस में जिस पर चर्चा कर सकते हैं और जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। बच्चे सार्थक समस्याएं मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स उठाएं और उन्हें हल करें। नेक्स्ट है दोस्तों बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता या असत्यता को लेकर तर्क कर पाएं। अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करें कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग प्रॉब्लम्स सॉल्विंग मेथड। बोला दोस्तों समस्या के समाधान की अनेक सामान्य युक्तियाँ स्कूल की विभिन्न अवस्थाओं में सिखाई जा सकती हैं। ये समस्या समाधान के अनेक संदर्भों में उपयोगी हैं दोस्तों। अमूर्तता एब्स्ट्रैक्शन दोस्तों, परिमाणन क्वांटिफिकेशन, सादृश्यता एनालॉगी, आगे स्थिति विश्लेषण केस एनालिसिस, समस्या को सरल रूप में बदलना, रिडक्शन टू सिमिलर सिचुएशंस, अनुमान लगाना व उसकी पुष्टि करना, इवन गेस एंड वेरीफाई एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट दोस्तों ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड बच्चों को गणित के अन्वेषणात्मक ह्यूरिस्टिक नियमों से परिचय की भी आवश्यकता होती है, न कि केवल इस विश्वास की कि गणित एक सटीक विज्ञान है। परिमाण और हरों का अनुमान भी एक आवश्यक कौशल है। जब एक किसान किसी फसल का अनुमान लगाता है तो अनुमान लगाने के कौशल एस्टिमेशन जैसे सन्निकटता, अप्रोक्सीमेशन और स्टिकरण ऑप्टिमाइजेशन के कौशलों का उपयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों स्किल्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग। स्किल्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग। प्रत्यक्षीकरण, विजुअलाइजेशन और निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऐसे कौशल हैं जिनको विकसित करने में गणित सहायक हो सकता है। परिमाण क्वांटिटीज, आकार, शेप्स व रूपों फॉर्म्स का प्रयोग करके स्थितियों का प्रतिरूपण मॉडलिंग करने में गणित का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों गणित व अन्य विषयों के अध्ययन के बीच संबंध इंटरडिसिप्लिनरी बनाने की भी आवश्यकता है। जब बच्चे ग्राफ बनाना सीखते हैं तो उन्हें भूविज्ञान सहित विभिन्न विज्ञानों के कार्यात्मक संबंधों के बारे में सोचने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए मित्रों। नेक्स्ट है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणित के लिए सकारात्मक रुझान पॉजिटिव एटीट्यूड और रुचि विकसित करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ज्ञानात्मक कौशल कॉग्निटिव स्किल्स और अवधारणाएं सीखना। गणितीय खेल, पहेलियाँ, पजल्स और कहानियाँ सकारात्मक रुझान पैदा करने और गणित को रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफस्टाइल से संबंध जोड़ने में मददगार हो सकती है। यह ख्याल रखना जरूरी है कि गणित सिर्फ अंकगणित नहीं है। संख्याओं और उनके उपयोग के अलावा आकार और शेप्स, शैक्षिक समझ, एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग, प्रतिरूपों, पैटर्न, मापों, मेजरमेंट और आंकड़ों स्टैटिस्टिक्स की समझ को भी महत्व देना चाहिए। पाठ्यचर्चा में स्पष्टता सीखने वाले की प्रगति की क्रमिकता को शामिल किया जाना चाहिए, जो अवधारणाओं को समझकर मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाती है। साइंस से दोस्तों देखिए छात्र संज्ञानात्मक विकास के तथ्य और सिद्धांत सीखेंगे, वैज्ञानिक ज्ञान का सत्यापन करेंगे, छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करेंगे। सोशल साइंस में देखिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान सामग्री सामाजिक न्याय, समानता, विविधता के प्रति सम्मान आदि पर चर्चा करने पर केंद्रित होनी चाहिए दोस्तों। सामाजिक विज्ञान सामग्री भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझने पर केंद्रित होनी चाहिए मित्रों। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु उपरोक्त मुद्दों पर बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान सामग्री को अवधारणाओं और बच्चों के दैनिक जीवन के बीच संबंध प्रदान करना चाहिए।
अगला है सामाजिक विज्ञान सामग्री बच्चों को अपनी राय बनाने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। आगे है दोस्तों आर्ट एजुकेशन। दोस्तों आर्ट एजुकेशन छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य का पूर्ण विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना और एक दूसरे के काम के प्रति सम्मान विकसित करना और पर्यावरण से जोड़ना। नेक्स्ट है दोस्तों हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा जरूरी है दोस्तों। एजुकेशन फॉर पीस में है दोस्तों शांति, शिक्षा, शांति, समृद्धि, पाठ्यक्रम और उपयुक्त शैक्षणिक तकनीक के माध्यम से सामाजिक समस्या के साथ साथ व्यक्तिगत समस्याओं को कम करने में मददगार है। बच्चों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। अगला है दोस्तों हैबिटेट एंड लर्निंग। हैबिटेट एंड लर्निंग इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के उत्पादन या सेवा उन्मुख गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना, काम के माध्यम से कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण और मूल्यों को विकसित करना है। स्कूल एंड एनवायरनमेंट में दोस्तों बच्चों के लिए उपयुक्त भौतिक वातावरण, उनके लिए पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन, कक्षा में उचित छात्र शिक्षक अनुपात, स्कूल में बच्चों के लिए स्वच्छता और सुरक्षित वातावरण, स्कूलों को भी छात्रों के साथ समानता, न्याय, सम्मान, गरिमा और छात्रों के अधिकार के साथ व्यवहार करना चाहिए। सभी छात्रों को स्कूल की सभी गतिविधियों में भाग लेने के समान अवसर दें। समावेशी शिक्षा स्कूल का हिस्सा होना चाहिए जहां अलग अलग विकलांग और हाशिए के वर्ग के बच्चे को समान अवसर मिलते हैं। अगला है दोस्तों स्कूलों को पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं से भी सुसज्जित होना चाहिए। सिस्टमेटिक रिफॉर्म है दोस्तों गुणवत्ता की निगरानी के लिए अकादमिक योजना की आवश्यकता को कवर करता है। तर्क और रचनात्मक क्षमता या रोट लर्निंग की जगह ले सके। ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दें जिससे शिक्षार्थी सक्रिय एक्टिव शिक्षार्थी बने। शिक्षा प्रणाली में सतत मूल्यांकन एवं समग्र कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है ईवीएस टीचिंग। दोस्तों ईवीएस टीचिंग एनएसएफ 2000 ने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 में विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए समर्पित 2 अलग अलग भागों के बजाय संपूर्ण प्राथमिक स्तर के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वर्तमान एनएसएफ 2005 ने प्राथमिक वर्षों के दौरान पर्यावरण अध्ययन के लिए इस एकीकृत दृष्टिकोण इंटीग्रेटेड अप्रोच को जारी रखने और इसे और मजबूत करने का आह्वान किया है। ईवीएस स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल साइंस। ईवीएस इक्वल टू साइंस प्लस सोशल साइंस प्लस इन्वायरमेंट एजुकेशन, इसी को ईवीएस बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एनएसएफ 2005 एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और चित्रण के आधार पर एक समझ विकसित करना जीवित अनुभवों और जीवन के भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से लिया गया है, न कि अमूर्तता से। सामाजिक घटना के बारे में बच्चे को उत्सुक बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता और संसाधनशीलता पैदा करना, परिवार से शुरू करना और व्यापक स्थानों पर जाना। कक्षाओं को बच्चों को उत्तरोत्तर उच्च क्रम हायर ऑर्डर थिंकिंग के प्रश्न पूछने में सक्षम होने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होगी। थीम्स फॉर ए चाइल्ड सेंटर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। एक में फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकेंड में है रिलेशनशिप, थर्ड है वर्क एंड प्ले, अगला है एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। दोस्तों देखिए दोस्तों ये हमारा ख़त्म हो गया यूनिट सेकेंड, और कल दोस्तों का हम लोग का यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यूनिट फर्स्ट में पूरा कंप्लीट किए, यूनिट सेकंड का पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस में थ्योरी कंप्लीट की दोस्तों। अब यूनिट थर्ड जो कि लास्ट यूनिट है दोस्तों, ये ख़त्म करके पूरा सीटीपी बुक ही मेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों रिवीजन करेंगे। जो अभी तक दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे वो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह दोस्तों आपके आगामी जो परीक्षा आने वाली है दोस्तों सीटेट 2025 या डीएसएसबी का हो, रीट का हो, या जहाँ भी टीचिंग सीडीपी पूछा जाता है टीचिंग एग्जामिनेशन में, जो दोस्तों आप दोस्तों आसानी से ये क्लास करके आप लोग वहाँ क्वेश्चन बना सकते हो। और 30 मार्क का पूछा जाता है दोस्तों। 30 मार्क में दोस्तों 30 मार्क ला सकते हैं आप लोग। पेपर फर्स्ट में भी ला सकते हैं
और पेपर सेकंड में। सीडीपी दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है बुक दोस्तों। इसमें अभी तक में जितना सारा प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का इसमें संकलन किया गया है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।